हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 1 मई का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ करंट अफेयर का, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस करंट अफेयर को आप डेली देखिए, क्योंकि मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ इसका फैक्ट भी बताता हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं जीके के, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट से हो, मैं इसको बताता हूँ। दोस्तों, इस सेशन को आप डेली देखते हैं तो आप करंट अफेयर के साथ साथ जीके में भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे, तो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनकी पहली फिल्म की बात करें तो उनकी पहली फिल्म बाबी थी, जो 1973 ईस्वी में आई थी और अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के संग आया था। नेक्स्ट, कल हमने बात किया था कि इरफान खान का निधन हो गया था। वो भी अभिनेता थे, बहुत ही अच्छे। और उनकी पहली फिल्म का नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह सेशन आप डेली देखते हैं तो किस यूएस आधारित कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 26.3% तक बढ़ा दी है? तो स्काई ट्रेन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया है, अपनी हिस्सेदारी 26.3% बढ़ा दी है। पहले इसकी हिस्सेदारी 17% लगभग थी, अब बढ़ाकर 26% कर दी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक हो चुके प्रत्येक मरीज को 2,000 रुपये देगी? तो ये कौन देगी? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार देगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल हरीश चंद्र जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता ही है। आप पहले ग्रुप डी या कोई भी एएलपी या कोई भी पेपर दिए होंगे रेलवे का, तो आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जान जाइए। नेक्स्ट, कर्नाटक के उस पूर्व बल्लेबाज का नाम बताएं जो यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार को यह कोच नियुक्त किया गया है, जो कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज हैं, जो कर्नाटक से पहले खेलते थे रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी एस त्रिमूर्ति जी को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। और कतर के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को कतर के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया भारत की तरफ से। और ऑस्ट्रिया में जयदीप मजूमदार को नियुक्त किया गया है, और बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। आपको ये 3-4 ब्रांड एम्बेसडर याद होने चाहिए। राजदूत मतलब अंग्रेजी में ब्रांड एम्बेसडर करके भी पूछ सकता है कि कतर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको बताना है दीपक मित्तल। और ऑस्ट्रिया में भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जगदीप मजूमदार। और बहरीन में भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीयूष श्रीवास्तव। राजदूत बोले या ब्रांड एम्बेसडर बोले, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, सीएम कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कौन सा राज्य करा रहा है? तो यह कर्नाटक राज्य करा रहा है। आपको शतरंज में इंटरेस्ट है तो आप 50 रुपये का दान करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीनदयाल समितियों का गठन कौन सा राज्य करेगा? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने दीनदयाल समितियों का गठन करने के लिए बोला है, क्योंकि वह गांव में प्रधान और से मरीजों का मतलब मरीजों का वो काउंट करेंगे कि कौन कैसा एरिया में कैसा स्थिति है, इसलिए दीनदयाल समिति का गठन किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी इसका भोपाल है। मुख्यमंत्री अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल अभी कौन है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और कौन थे? कमलनाथ यहाँ पर थे।
नेबरहुड क्लासेस किस राज्य सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है? नेबरहुड क्लासेस तो यह त्रिपुरा सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है। नेबरहुड क्लासेस आखिर क्या है? तो नेबरहुड क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा जब तक के लिए विद्यालय ना खुले, और एक जो टीचर होगा वो कितने स्टूडेंट को पढ़ाएगा? तो अधिकतम 5 स्टूडेंट को पढ़ाएगा। यह एक अच्छा इनिशिएटिव है त्रिपुरा सरकार के। त्रिपुरा की राजधानी बोले तो अगरतला है और जिले 8 हैं। राज्यपाल अभी कौन है? तो रमेश वेस्ट अभी राज्यपाल हैं और विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सार्वजनिक चयन उद्यम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, जो पहले वित्त सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इमरान इस्माइल का कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण आया है। वह किस देश के एक प्रांत के गवर्नर हैं? तो वो पाकिस्तान प्रांत के गवर्नर थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट, सरकार ने आईटी कंपनी के कर्मचारियों को किस तारीख तक घर से काम करने का कहा है? तो यह 31 जुलाई तक आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। नेक्स्ट, केदारनाथ धाम का पोर्टल खुल गया है। केदारनाथ धाम किस राज्य में और किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह केदारनाथ धाम उत्तराखंड में है और मंदाकिनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है एग्जामों में। नेक्स्ट, किसे आवास और शहरी विकास निगम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह शिवदास मीना को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रांस एस्नेल्ड का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह एक प्रसिद्ध गायक थे। क्या थे? ट्रांस एस्नेल्ड, तो वो एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो यह G20 ने लॉन्च किया है। G20 की बात करें तो उस G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बनता है। G20 भारत इसका मेंबर है और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। चीन भी इसका मेंबर है, भारत तो है ही, और पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। G20 समिट की बात करें तो G20 समिट 2019 में जापान में हुई थी और 2020 में सऊदी अरब में भी होस्ट कर रहा है, जो सलमान अभी यहाँ पर किंग है, और 2021 में इटली होस्ट करेगा। उसके बाद 2022 में भारत इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट, किसने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 11वीं सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का 11वां सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह प्रकाश जावड़ेकर किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक गुड एजुकेशन चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही डेली मैं वीडियो आपको देता हूं जो आपको सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।